से लेकर के देश के अंदर नारी गरिमा की प्रतीक बने हुए हर घर शौचालय की योजना हो, या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वयं के सिर को ढकने के लिए छत नहीं प्राप्त कर पाया था, उसे आवास देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर के लिए आयुष्मान भारत की योजना, या फिर इन्हीं सभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे, उन गांवों में विद्युत की बिजली यानी वहां तक विद्युतीकरण करना और फिर फ्री में उन परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो। प्रभावी ढंग से जहां ये कार्यक्रम आगे बढ़े, वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज आप देख रहे होंगे, एक सामान्य शिक्षक से लेकर के आज चंद्रयान की उड़ान तक के कार्यक्रम के साथ आधी आबादी जुड़ी हुई है। पंचायत से लेकर के स्थानीय निकाय तक पहले से ही उन्हें 33% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिला था। अब प्रधानमंत्री जी ने यह व्यवस्था पुख्ता करती है कि परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आंकड़े सामने आएंगे तो उस समय 1/3 सीटों पर महिलाओं को भी विधायक और सांसद बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देने के लिए आज मैं स्वयं हरदोई जनपद में आया हूं। हम लोग तय किए हैं कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतेगा, राज्य सरकार मेडल के अनुसार उन्हें शासन की विभिन्न सेवाओं में समायोजन करने की व्यवस्था भी करेगी। हम लोगों ने इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी श्री ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर पहले ही समायोजित किया है, और अब वे बेटियां वहां से मेडल जीत करके आई एशियन गेम्स में, उनके सम्मान समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं। और प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में जहां भी बेटियों को उचित अवसर प्राप्त होगा, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपनी उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। योजनाएं हमेशा बनती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिलाओं को मिलना हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। अकेले पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। एक परिवार को चिन्हित करके, और मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास, जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अब तक 1,12,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। जो बचे होंगे आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा, उनको भी आवास की सुविधा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपने देखा होगा, पहले गरीब गांव में जिस जमीन पर अपना मकान या अपनी झोपड़ी रखता था, दबंग वहां से उसे हटा देते थे, उजाड़ देते थे। किसी आपदा की चपेट में मकान आ गया, दोबारा वहां पर मकान वह बना पाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर किसी गरीब का मकान है, जहां पर उसकी झोपड़ी है, उसका मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उसको प्राप्त
प्राप्त होगा। इसके लिए 75 लाख परिवारों को अब तक प्रदेश में सुविधा दी जा चुकी है और दिसंबर तक हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख परिवारों को यह अधिकार हर हाल में उपलब्ध होना है।